इस बुलेटिन में खबरें होंगी उत्तराखंड से और सबसे पहले उत्तरकाशी से बड़ी खबर, जहां पर आज सिलक्यारा टनल हादसे को 1 साल का वक्त पूरा हो गया। 1 साल पहले आज ही की सुबह 41 मजदूरों को सुरंग में फंसने की जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद 17 दिनों तक दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चला था, जो सबसे ज्यादा चुनौती भरा भी था। जिसके बाद 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। 1 साल बाद भूस्खलन वाली जगह आज भी चुनौती बनी हुई है। तो ये वही जगह है जहां 1 साल पहले 41 मजदूर फंस गए थे। टनल में खुदाई के दौरान काम के दौरान मिट्टी धंस गई थी। मलबा गिरने की वजह से सुरंग के बीच में ही 41 लोग फंस गए थे, जिन्हें 17 दिनों के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाला गया था। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे को 1 साल हो गया, लेकिन आज भी टनल साइट पर मलबा पड़ा हुआ है और जो काम होने थे वो अब भी अधूरे हैं। ऐसा क्यों है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। आज से ठीक 1 साल पहले सिलक्यारा में ऐसा हादसा हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश के साथ विदेश तक में हुई। सिलक्यारा टनल हादसे के बाद सभी हैरान और परेशान थे। उत्तरकाशी में पिछले साल 12 नवंबर को दीपावली के दिन सिलक्यारा सुरंग हादसा हुआ था और सुरंग के अंदर फंसने से 41 श्रमिकों की दिवाली काली हो गई थी। हादसे के बाद कुछ ही श्रमिक काम पर लौटे। उनका कहना है कि आज भी उस दिन को याद कर उनकी रूह कांप जाती है। वो उस दिन को याद नहीं करना चाहते, क्योंकि 17 दिनों तक 41 श्रमिक जिंदगी की जंग लड़ते रहे और 17 दिनों के बाद सभी मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया। जब सूचना प्राप्त हुई थी तो उस समय लगा था कि ये कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों की बात होगी, लेकिन जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन आगे चला तो ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन ये अभियान बना, जिसमें कि देश ही नहीं और विदेश की एजेंसियों को भी सहयोग लेना पड़ा और जिस कारण ये संभव हो पाया कि जो अंदर 41 लोग जो फंसे थे उनको सकुशल बाहर निकाला जा सके। सिलक्यारा सुरंग हादसे को 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन 1 साल बाद भी भूस्खलन का मलबा पूरी तरह नहीं हट पाया है। करीब 65 मीटर दायरे में गिरे मलबे को हटाने के लिए 3 सुरंग बनाई जा रही है, जिसमें से एक आर पार हो चुकी है। वहीं दूसरी आर पार होने के लिए 10 मीटर बाकी है। ऐसे में देखना होगा कि टनल के अंदर से पूरे मलबे को कब तक हटाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। और इस वक्त उत्तरकाशी से बलबीर परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलबीर, ये वही जगह है जहां पर 1 साल पहले जब खबर सामने आई कि 41 मजदूर अंदर फंस गए हैं, तो पहले तो भरोसा नहीं हुआ और उसके बाद डर था कि अब क्या होगा, क्या ये निकल पाएंगे या नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती थी कि मलबा लगातार गिर रहा था। जब खुदाई करने की कोशिश हो रही थी, वहां पर मलबा और गिरता जा रहा था। लेकिन 17 दिनों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को निकाला गया और एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत ने हासिल की। भारत के खाते में वो कामयाबी दर्ज हो गई। आज 1 साल बाद भी यहां पर मलबा उसी तरह से गिरा हुआ है। क्या क्या रुकावटें हैं? बिल्कुल 1 साल पहले आज की सुबह ही सूचना आई थी कि 41 मजदूर अंदर फंस गए हैं और किस तरह उनको बाहर निकालना है ये भी समझ नहीं आ रहा था। पूरा अधिकारी का जमावड़ा वहां पे लगना शुरू हो गए थे और जो राज्य सरकार है या फिर केंद्र सरकार है, दोनों की नजर बनी हुई थी। तो लगातार ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था। 17 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सफलता मिली और आज अपडेट ये है कि जिस जगह पे मलबा 1 साल पहले गिरा था वो आज भी चुनौती बना हुआ है। जो टेक्निकल टीमें हैं वहां पे लगातार दौरा कर रही है और ड्रिफ्ट करके 2 जगह से सुरंग बनाया जा रहा है। एक जगह से आर पार कर दी गई है और दूसरी जगह से कार्य
शुरू कर दिया गया, पर एक मध्यम भाग है जहां से भी ड्रिफ्ट करके सुरंग बनाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि 65 मीटर का जो ये दायरा है भूस्खलन का, ये अभी भी चुनौती बना हुआ है। इससे किस तरह से पार पाना है, ये टेक्निकल टीम इसको बारीकी से अध्ययन करके लगातार इस पे कार्य कर रही है। जब तक इस पूरे 65 मीटर एरिया का पूरी तरह से ट्रीटमेंट नहीं होता है, तब तक ये जो सुरंग है सिलक्यारा से पोलगांव के बीच निकलेगी यमुनोत्री हाईवे पे, तब तक सक्सेस नहीं है। तो कह सकते हैं अभी भी एक साल हो गए हैं, पर ये जिस जगह पे मलबा एक साल पहले टूटा था, 41 मजदूर फंस गए थे, उस जगह पे आज भी यह मलबा चुनौती बना हुआ है। और जो कार्यदायी संस्था है लगातार बारीकी से अध्ययन करके इसके मलबे पे रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है, पर इससे कब कामयाबी मिल पाएगी, ये आज भी बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। बिल्कुल बलबीर, और यही वो हादसा था जिसने अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले तमाम कार्यदायी संस्थाओं और विशेषज्ञों को सोचने पर यह मजबूर भी कर दिया कि अब जिस प्रोजेक्ट पर काम करना है तो पहाड़ के प्रति थोड़ी ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी होगी और प्रोजेक्ट्स के दौरान एहतियात बरतने होंगे ताकि इस तरह के हादसे ना हो, और जब इन रास्तों का इस्तेमाल किया जाए भविष्य में तब भी इस तरह के हादसे ना हो। तो यही वो हादसा है जिसने सभी को चेताया भी। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के दिल्ली आवास की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बीती रात यहां पर इगास पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने पहुंचे। पीएम मोदी ने इगास की सबको बधाई दी है, पूजा अर्चना भी की उन्होंने और काफी देर तक कार्यक्रम में रहे। उनके साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां जो कि कल सांसद अनिल बलूनी के आवास पर मौजूद थीं। इन स्वामी अवधेशानंद, बाबा बागेश्वर धाम, योग गुरु रामदेव, चिरानंद मुनि इगास पर्व में शामिल हुए। वहीं फिल्म उद्योग से जुड़े लोग भी शिरकत करने पहुंचे। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे थे सांसद अनिल बलूनी के आवास पर। तो इगास की अगर महत्ता की बात की जाए, दीपावली से 11 दिन बाद इगास पर्व का आयोजन होता है, जिसे पहाड़ों पर बूढ़ी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल के हिस्से में इसका बहुत लंबे समय से इस पर्व को मनाए जाने की परंपरा है। कुमाऊं में इसे बूढ़ी दिवाली कहते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम और इगास का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पीएम मोदी ने लोगों को इगास की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक संदेश भी लिखा और ये लिखा कि उत्तराखंड में मेरे परिवारजनों समेत सभी देशवासियों को इगास पर्व की बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में मुझे भी उत्तराखंड से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी जी के यहाँ इस त्योहार में शामिल होने का सौभाग्य मिला। मेरी कामना है कि ये पर्व हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। अगली खबर, हरिद्वार में गंगा घाटों पर सोमवार को भव्य दीपोत्सव मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें शामिल हुए। हर की पैड़ी पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जबकि हरिद्वार से 50 से ज्यादा घाटों पर हरिद्वार के 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। उत्तराखंड राज्य गठन के 24 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में पूरे हफ्ते कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। सीएम धामी ने पहले हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना की। बड़ी संख्या में दूसरे लोग भी मौजूद थे। सीएम धामी ने गंगा का दुग्धाभिषेक किया और ड्रोन शो का भी आयोजन हुआ, जो सीएम धामी ने देखा। हर की पैड़ी पर ड्रोन के जरिए हवा में लाइट्स के साथ अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई गई और इसके बाद सीएम धामी ने दीप जलाने की शुरुआत की और 3 लाख से ज्यादा दीप गंगा घाट पर जलाए गए। गंगा घाटों पर चारों तरफ सिर्फ दिए ही दिए नजर आ रहे थे। भव्य कार्यक्रम का आयोजन, बीती रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दीपोत्सव के रूप में एक संकल्प लेते हैं कि इन 25 सालों में हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 2 दिन पहले राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए एक संदेश भी दिया है, अपेक्षा भी की है कि हम सब मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। इस महायज्ञ में हर एक उत्तराखंड वासी को अपनी सहभागिता करनी है, अपनी भूमिका अदा करनी है
और माँ गंगा के तट से आज हम संकल्प लेते हैं कि एक दशक 10 साल आने वाले ये हमारे उत्तराखंड के होंगे। इन 10 सालों में उत्तराखंड हर दृष्टि से शिखर पर होगा। और गंगा घाट पर दीपोत्सव में शामिल होने के बाद अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर इगास पर्व में शामिल हुए। सीएम धामी की तस्वीरें, सभी को इगास और बूढ़ी दिवाली की उन्होंने बधाई दी है। सीएम धामी इससे पहले हरिद्वार में कार्यक्रम में शामिल हुए थे, फिर सीधे दिल्ली पहुंचे। हर साल दिवाली के बाद एकादशी पर इगास का त्योहार मनाया जाता है। गढ़वाल में इसे इगास कहा जाता है और भैलो खेला जाता है, जिसमें आग का एक गोला बनाकर घुमाया जाता है, जबकि कुमाऊं में इस त्योहार को बूढ़ी दिवाली के तौर पर मनाया जाता है। उपचुनाव से पहले केदारनाथ विधानसभा सीट पर बहुत कुछ चल रहा है। जिस विधायक शैला रानी के निधन से ये सीट खाली हुई, वोटिंग से 10 दिन पहले उनकी बेटी के घर बीजेपी उम्मीदवार पहुंच गई, और वो भी कांग्रेस नेताओं के पहुंचने के ठीक बाद। आखिर चल क्या रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। मां की विरासत के बावजूद बेटी को टिकट नहीं मिला तो बीजेपी के इस बर्ताव से ऐश्वर्या रावत नाराज हो गए। लेकिन वोटिंग से ठीक 10 दिन पहले रविवार की शाम अगस्त्यमुनि में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। पहले चाय के वक्त पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक मनोज तिवारी, जिला अध्यक्ष कुंवर सजवान ऐश्वर्या रावत से मिलने पहुंचे, तो फिर डिनर के वक्त बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल और रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी भी पहुंच गए। ऐश्वर्या रावत के साथ डिनर की फोटो खुद आशा नौटियाल ने शेयर की। वही आशा नौटियाल जिन्हें टिकट मिलने पर सबसे ज्यादा नाराजगी ऐश्वर्या रावत ने जताई और न अब तक कोई प्रचार किया। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी ने ऐश्वर्या रावत को मैनेज करने की कोशिश की? बीजेपी सत्ता में है तो भविष्य में ध्यान रखने का भरोसा दे रही है, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी का एक्टिंग गेम बता रही है, जो सिर्फ चुनाव तक दिखेगा। पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक इतनी चिंता थी तो टिकट क्यों नहीं दिया? समय आने पर हर कार्यकर्ता का सम्मान किया जाता है और जो जिस योग्य कार्यकर्ता उस योग्य में उस स्थान पर बिठाया जाता है। आज हम सबकी दृष्टि में केदारनाथ का चुनाव है। केदारनाथ चुनाव को हम बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से केदारनाथ जीतेंगे, मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। मैं बहुत सारे हाथों को बता दूंगा जो खाली नहीं रह गए, हमेशा के लिए खाली हो गए इनके साथ, इनके चक्कर में जो गए। ये तो तत्कालिक रूप से क्या उसका उपयोग है उसके हिसाब से देते हैं, उसके हिसाब से देते हैं। बाकी ये तो यूज एंड थ्रो वाले लोग। ऐश्वर्या रावत के साथ सिर्फ विधायक रही मां को लेकर संवेदनाओं का ही मामला नहीं है, सवाल जातिगत समीकरण का भी है। बीजेपी ने ब्राह्मण आशा नौटियाल को उम्मीदवार बनाया है तो कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत ठाकुर है। ऐसे में जाति पर अगर वोट बटा तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए आशा नौटियाल का ऐश्वर्या रावत के घर डिनर पर जाना ये संदेश देने की कोशिश भी है। और ठाकुर चेहरे भी साथ हैं तो हरीश रावत ने ऐश्वर्या रावत के साथ दिखने का अपना मैसेज है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के एमडी अनिल यादव को एक्सटेंशन मिला है, जिसे लेकर सचिव मीनाक्षी सुंदरम और बेरोजगार संघ के संयोजक बॉबी पवार में विवाद हो गया। मामला बढ़ने के बाद अनिल यादव और बॉबी पवार ने अपनी अपनी बात कही और खुद को सही बताया। दरअसल बॉबी पवार ने एमडी अनिल यादव के एक्सटेंशन को गलत बताया और उन पर करप्शन के आरोप लगाए। वहीं अनिल यादव ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। लोग रहे थे तब ठेकेदारों से टेंडर के नाम पे अपने बेटे के अकाउंट में, वो अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ है, अपने बेटे के अकाउंट में पैसे लिए गए। अनेक टेंडरों में अनियमितताएं बरती गई। इसके बाद जब वो संपत्ति का जो ब्यौरा है जब उन्होंने दिया, जो अपने उसमें देते हैं, उसमें वो ब्यौरा ही नहीं है। जो नाबालिग बेटी 17 साल की उसकी बेटी थी, जब उनके नाम जमीन के टुकड़े लगाए गए। इंटर्नशिप करा दी, वो भी 3 महीने की, जिसका कि उसने इनकम टैक्स में शो किया है। मैं इनकम टैक्स का भी डिटेल लेके आया हूँ। इनकम टैक्स में भी शो किया है, एक्सपीरियंस में भी शो किया है, और उसने जहां पर एमबीए किया है वहां पर भी उसने शो किया है।
12 साल 15 साल पहले मुझे मालूम था कि एमडी बनूंगा तो इस तरह से लोग जो है, या डायरेक्टर बनूंगा तो इस तरह से आरोप लगाया जाएगा। इंटर्नशिप कर लेना भी इतना बड़ा टाइम हो गया, और उसके लिए पेड में कितना पैसा मिला उसके अकाउंट में 40,000 रुपए के करीब जो है ऑन एन एवरेज बनता था। 40,000 रुपए के हिसाब से उसको मिला। इसको ये बताया जा रहा है कि रिश्वत के तौर पे है। हल्द्वानी में बनभूलपुरा रेलवे लैंड पर सर्वे का दौर जारी है और ये प्रक्रिया अब अंतिम दौर में है। खास बात यह है कि इस बार मकानों की संख्या पिछले सर्वे के मुकाबले कम हो गई है। रेलवे और राजस्व की टीम इन दिनों हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से सटे इस बनभूलपुरा इलाके की गलियों में फीता लेकर घूम रही है और ये काम अब अपने लास्ट स्टेज में है। टीमों ने तकरीबन 3,500 घरों का सर्वे कर लिया है और इसकी रिपोर्ट 28 नवंबर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। देखिए, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किए गए थे उसके क्रम में रेलवे द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार भूमि बताने का काम किया गया है। उसके क्रम में जिला प्रशासन को के माध्यम से इनको सहयोग प्रदान करते हुए उस पर स्थित आवासीय और परिवारों का सर्वे कार्य चल रहा है, जो लगभग हमारा पूर्ण होने की स्थिति में है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसको विद इन अ वीक पूर्ण करते हुए इसमें जो भी आख्या है संबंधित विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी। खास बात यह है कि पूरा सर्वे डोर टू डोर सर्वे है। घरों की संख्या के साथ ही इनमें रहने वाले लोगों की संख्या, किराएदारों की संख्या, दुकानें, सब कुछ सरकारी आंकड़ों में रिकॉर्ड हो रही है और इसी आंकड़े के आधार पर अतिक्रमणकारियों के भविष्य का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। अल्मोड़ा एसएसजे यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनावों को लेकर आंदोलन जारी है। छात्रों ने कुल सचिव का घेराव किया। छात्रों की मांग है कि जल्द ही छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। दरअसल कोर्ट ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रखी है, जिसके बाद से ही छात्र नेता चुनाव की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरी वजह से एज ए रजिस्ट्रार मैं तो केवल ये कहता हूँ, क्योंकि जो कोर्ट से जो आदेश आया है उस कोर्ट के आदेश के जो आलोक में मैं किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता और जो भी इसमें आगे कार्रवाई होगी तो या तो वो माननीय न्यायालय या शासन के से जो भी आएगा हम उसको उस तरीके से हम उसको पूर्ण रूप से क्रियान्वित करेंगे। पर इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है, सतपाल सिंह बिष्ट जी जिम्मेदार है और देवेंद्र सिंह बिष्ट जी जिम्मेदार है। ये लोग केवल और केवल एक आदमी की चाटुकारिता के लिए इतना झुक चुके हैं कि ये चाहते हैं कि पूरे तंत्र को खत्म कर दिया जाए, पूरे विश्वविद्यालय प्रशासन की सारी चीजों को खत्म कर दिया जाए। आगे पूरा विरोध रहेगा, इसमें हम इन्हें जाने नहीं देंगे यहाँ से किसी भी तरीके पे, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो लोग 11 बजे कॉलेज आते हैं और 2 बजे कॉलेज से चले जाते हैं। और अगली खबर चमोली से, जहां हेलंग मारवाड़ी बाईपास पर काम कर रही पोकलिन मशीन के ऊपर पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। हादसे में मशीन ऑपरेटर की दबने से मौत हो गई है। लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद मशीन में फंसे ऑपरेटर के शव को निकाला। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर रविवार को हुए सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार बाइक सड़क पर जा रहे बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मारती है, जिसकी वजह से बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो जाती है। बाइक सवार भी नीचे गिर जाता है और कुछ दूर तक बाइक चलती चली जाती है। पुलिस ने बाइक सवार युवक को पकड़ लिया है। जबरदस्त हादसे की ये तस्वीर देखिए। आमने सामने की टक्कर है, दो बाइकों की ये टक्कर है। बाइक सवार बाल बाल बचा इसमें। तो एक बाइक पर 3 लोग थे, दूसरी बाइक पर एक लड़का बैठा था और आमने सामने की टक्कर में देखिए हल्के से छू जाते हैं दोनों एक दूसरे को। उसके बाद जिस बाइक पर 3 लड़के थे उनका बैलेंस बिगड़ता है और तीनों गिर जाते हैं। वहीं उनकी बाइक कुछ दूर तक बढ़ती चली जाती है। पीएम मोदी के आने के बाद इस साल आदि कैलाश यात्रा पूरी तरह से रंग में नजर आई है। आलम यह है कि इस साल 30,000 से ज्यादा भक्तों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। यात्रा में लोगों का उमड़ा हुजूम जहां बॉर्डर के इलाकों को आबाद कर रहा है, तो वहीं रोजगार के नए दरवाजे भी खोल रहा है। ग्राउंड जीरो से आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं।
एक दौर था जब गुंजी से आदि कैलाश जाना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। रोड अच्छी होने के बाद ये सफर सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो रहा है। आदि कैलाश पहुंचकर श्रद्धालुओं को जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयां करना तो आसान नहीं है, लेकिन रोड के सफर का भी यात्री जमकर मजा ले रहे हैं। कुटी यांगती नदी के किनारे होने वाला ये सफर हर किसी को लुभा रहा है। प्रकृति के नजारों के बीच आदि कैलाश पहुंचना कुछ ऐसा महसूस करा रहा है जैसे स्वर्ग का सारा सौंदर्य यहीं सिमटा हो। यहाँ पर को ऐसा लगता है कि प्रकृति ने यहाँ पर को पूरी मनुष्यता को पूरा संभाला हुआ है। यहाँ पर को मनुष्य ने कुछ नहीं किया हुआ है, जो कुछ भी किया हुआ है प्रकृति ने किया है, और जिसको देखकर मैं यात्री के रूप में, एक शिव भक्त के रूप में अभिभूत हूँ। इस साल आदि कैलाश यात्रा में देश भर के हजारों यात्रियों ने शिरकत की है। करीब 19,000 फीट में मौजूद आदि कैलाश जहां तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत का प्रतीक है, तो वहीं पार्वती ताल को मानसरोवर झील के रूप में देखा जाता है। आदि कैलाश यात्रा को लेकर लोगों का बढ़ता क्रेज बॉर्डर के इलाकों को 4 चांद भी लगा रहा है। लगातार परवान चढ़ रही यात्रा सीजन में हजारों लोगों को रोजगार भी दे रही है। आलम यह है कि धारचूला से लेकर अंतिम गांव कुटी तक हर किसी को कुछ न कुछ फायदा जरूर हो रहा है। टूरिज्म बढ़ रहा है और बहुत बढ़ रहा है, और आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि असीम इसमें संभावनाएं भी है लोगों को स्वरोजगार की दिशा में। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में जैसे लोग भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं, वो सोचेंगे कि भगवान केदारनाथ जी के दर्शन के बाद हमको निश्चित रूप से आदि कैलाश का भी दर्शन करना चाहिए। आदि कैलाश कुमाऊं में धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद शिव भक्तों का यहाँ उमड़ा सैलाब इस बात की तस्दीक भी कर रहा है। ऐसे में तय है कि आने वाले सालों में यहाँ की रौनक और ज्यादा बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी आदि कैलाश में आए थे, उसके बाद इस इलाके में चहल पहल खासी बढ़ गई है, जिस कारण ये इलाका देशी नहीं विदेशों तक मशहूर हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर धार्मिक पर्यटन की गतिविधियाँ बढ़ी हैं, जिससे बॉर्डर के इस इलाके में लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़े हुए हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद होने के बाद उसके विकल्प के रूप में आदि कैलाश यात्रा अपनी जगह बनाने जा रही है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, आदि कैलाश, पिथौरागढ़। राजधानी देहरादून में सरेराह एक महिला के साथ छेड़खानी का हैरानी भरा मामला सामने आया। घटना हरिद्वार बाईपास इलाके की है। यहां एक महिला अपनी बच्ची के साथ पैदल घर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान सामने से एक शख्स स्कूटी से आता है और छेड़खानी करता है। ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आई। आरोपी किशन सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी कई महिलाओं के साथ अश्लील हरकत कर चुका है। फिलहाल पुलिस ने उसे जेल में बंद किया है। राजधानी देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेने डीएम सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने शहर का निरीक्षण किया। बाइक पर सवार होकर डीएम और एसपी सड़कों पर निकले और महिला सुरक्षा के लिए बने पिंक बूथ, अतिक्रमण, पार्किंग और ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही कहीं पर भी अगर कमी दिखी तो अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। डीएम का कहना है कि आगे भी शहर का इसी तरह से औचक निरीक्षण वो करते रहेंगे। कारगिल, रिस्पना, आईएसबीटी वाला जोन कवर करने का प्रयास किया गया था। इसका लक्ष्य यही था कि हम किस तरह से ग्राउंड पे जो जन सुविधाएं हैं वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, चाहे वो ट्रैफिक नियंत्रण हो। पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। बागेश्वर के कपकोट में नवनिर्मित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद स्मारक स्थल का उद्घाटन किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। रुड़की के डायट में युवा समागम का आयोजन हुआ, जिसमें जिले के 10वीं 12वीं के मेधावी स्टूडेंट्स को सम्मानित किया गया। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा अल्मोड़ा के दौरे पर, जहां शर्मा ने प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जल्द ही नगर और आसपास की पेयजल किल्लत को दूर करने के लिए बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, ये बात कही।
केदारनाथ में पोलिंग पार्टियां घर घर जाकर बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों को मतदान करा रही हैं। मंगलवार को भी पोलिंग पार्टियां मतदान कराएंगी। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन ने बीते 3 महीनों में प्रदेश के बिजली कंज्यूमर को बिजली के दामों में भारी छूट दी है। लोगों को आगे भी बिजली सस्ती दरों पर मिलने की बात कही गई है। यमकेश्वर दुगड्डा के पहाड़ी में बसे आमसौड़ इलाके के लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। आमसौड़ गांव के सामने की पहाड़ी भूस्खलन की वजह से दरक रही है। ऋषिकेश एम्स में वेबसाइट अपडेट होने की वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एम्स प्रशासन का कहना है कि जल्द ही वेबसाइट अपडेट का काम पूरा कर लिया जाएगा। पौड़ी में उजियाड़ी गांव के गांव वालों ने जल जीवन मिशन योजना की कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। डीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना में आ रही खामियों को जल्द ही दूर किया जाएगा। उत्तरकाशी में सिलक्यारा हादसे को 12 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। 1 साल बाद भी भूस्खलन का मलबा अभी तक नहीं हटा। 65 मीटर दायरे में गिरे मलबे को हटाने के लिए 3 निकासी सुरंग बनाई जा रही है। विकासनगर में पेयजल और सीवर योजनाओं का शुभारंभ। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने परियोजना का काम पूरा होने के बाद विकासनगर की तस्वीर और तकदीर बदल जाने की बात कही।